हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन जैन धर्म और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, जैन धर्म, जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो महावीर स्वामी का समय काल है 2500 वर्ष पूर्व। ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के और अंतिम है। वह वज्जी संघ की लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये वज्जी संघ से इनका संबंध था। संघ अपन पीछे वीडियो में देखा था कि ऐसे राज्य जहाँ पर शासन जो एक राजा के द्वारा नहीं होकर के एक संगठन के द्वारा या एक सभा के द्वारा मिल कर के और शासन कार्य का संचालन किया जाता था, उसे कहते थे संघ। तो ये संघ शासित राज्य वज्जी से इनका संबंध है और इनका कुल जो है वो लिच्छवी है और क्षत्रिय राजकुमार हैं ये। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, और 23वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं पार्श्वनाथ, और 24वें अपने महावीर स्वामी हैं, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान वैशाली के समीप कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। त्रिशला इनकी माता का नाम है, और त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। और इनका संबंध भी क्या है, ये भी क्या है, लिच्छवी कुल ही है इनका, किनका, महावीर स्वामी का। तो मित्रों, आप अनुमान लगा सकते हो कि इस समय कुल का नाम जो है वो माता से प्राप्त हो रहा है। महावीर स्वामी भी लिच्छवी कुल के हैं, तो जबकि इनकी माँ जो है वो भी क्या है, लिच्छवी गणराज्य की है, इसलिए लिच्छवी कुल इसको अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। पुरुष प्रधान समाज इस समय नहीं था। तो माता त्रिशला जो है लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया महावीर स्वामी ने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा ज्ञान जो मुक्ति प्रदान कर दे। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को जिन जीतने वाला, निर्ग्रंथ, संदेह मुक्त तथा महावीर आदि नामों से पुकारा गया। पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इनका निधन 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में हुआ है। अपने ज्ञान दीप को हमेशा जलाए रखने हेतु वे अपने पीछे 14,000 शिष्य छोड़ गए थे, जिन्होंने आगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य था। यानी जैन धर्म जो है वो ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक जोर देता है, और इंद्रियों, ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना इस धर्म का एक और प्रधान उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3 उपाय बताए, जो जैन धर्म में त्रिरत्न कहलाए। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है अर्थपूर्ण सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दर्शन, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनमें पूरी आस्था रखना। सम्यक चरित्र, इंद्रियों पर संयम रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना सम्यक चरित्र कहलाता है। त्रिरत्न के पालन के लिए जैन धर्म में
गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम जिन्हें महाव्रत कहा गया बताए गए हैं। पहला नियम जो है, पहला महाव्रत जो है वो है अहिंसा, जो जैन धर्म का मूल मंत्र है। अहिंसा जैन धर्म का मूल मंत्र माना जाता है। दूसरा जो महाव्रत है वो है सत्य, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सत्य वचन बोलने चाहिए। तीसरा महाव्रत असत्य जिसका अर्थ है चोरी नहीं करना। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह, संग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचवा और अंतिम जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तो जो ऊपर चारों अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, चारों नियमों का पालन विषय वासना से दूर रहकर ही किया जा सकता है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही ऊपर वाले चारों जो महाव्रत हैं उनका पालन हो सकता है। इन 5 नियमों में प्रथम 4 नियम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए तथा 5वां महावीर स्वामी ने दिया था। तो मित्रों, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ब्रह्मचर्य जो 5वां नियम है इसे किसने जोड़ा है जैन धर्म में? महावीर स्वामी ने। और प्रथम जो 4 नियम हैं उनको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए हैं। महावीर ने उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने तथा आत्मा को वश में करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया है। 5 नियमों का पालन करने तथा आत्मा को वश में करने के लिए किस पे जोर दिया है? तपस्या और उपवास पर। इन्होंने 2 प्रकार की तपस्याएं बताई हैं, जिनमें बाह्य तपस्या, शरीर को बाह्य रूप से तपाना, और आंतरिक तपस्या जिसमें आंतरिक शुद्धि, विषय वासनाओं पर नियंत्रण करना। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया है, व्रत जिसे कहते हैं। इससे शरीर एवं आत्मा दोनों शुद्ध होती हैं। जैन धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। महात्मा बुद्ध ने न तो आत्मा को ऐसे माना है कि आत्मा होती है और न ही ये कहा है कि आत्मा नहीं होती, जबकि जैन धर्म ने आत्मा की अमरता में विश्वास किया है। और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और कर्मवाद में भी विश्वास रखता है। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति का मतलब मोक्ष, यानी मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। इसके अनुसार संसार दुखमयी है, इसे त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो जैन धर्म ने संसार को दुखमय माना है और दुखमय है, इसलिए क्या करना चाहिए? इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। जैन दर्शन स्यादवाद, सापेक्षतावाद या अनेकांतवाद, सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सहिष्णुता व समन्वय, तो ये चारों शब्द आप ध्यान में रखोगे, का मूल मंत्र है। स्यादवाद का अर्थ जो है वो आप देख लो। स्यादवाद के अनुसार महावीर ने कहा है कि किसी बात को एक ही पक्ष से मत देखो। तुम जो कहते हो, तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। तो स्यादवाद का मतलब है सापेक्षतापूर्ण विचार करना। अपनी बात सही मान रहे हो और दूसरे की गलत नहीं। दूसरे की बात के ऊपर भी आप गौर करो कि पता नहीं वह भी सही हो सकती है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में ही दिए थे, क्योंकि ये जनसाधारण की भाषा थी और सभी व्यक्तियों तक अपनी शिक्षाएं पहुंच सके, इसलिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में
वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यानी कहाँ पर लिखी गई है और कब, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1500 वर्ष पूर्व जो जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।